वेलकम टू अफजाल मीर सोशल एंड इस्लामिक इंफॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जंग 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 ये सुनते रहे थे, लेकिन आखिर आ गई जंग। पहुंच गई फौजें बॉर्डर पर, निकाल लिए गए टैंक और लगा दिए गए मिसाइल फिक्स करके। और अब आखिरी वक्त एक ही बचा है कि कब बजेगा सायरन और कब होगा हमला। छोटे मोटे केस तो हो चुके हैं, दरअंदाजी हुई है 2-3 मरतबा, और इस तरह इंडिया ने LOC को भी क्रॉस करने की कोशिश की है। बॉर्डर के हालात कशीदा हैं, कई चौकियों पे झड़पें हो चुकी हैं, चौकियाँ उनकी तबाह हो चुकी हैं, इधर भी कुछ नुकसानात हो चुके हैं। लेकिन ताज़ा तरीन यह है कि आज़ाद कश्मीर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और नोटिफिकेशन यह है कि जी मदारस में 10 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। और ऐलान इसलिए किया गया है कि चूँकि इंडिया इस इलाके में मदारस या मसाजिद को टारगेट करके ये ववेला कर सकता है कि जी यहाँ पे वो दहशतगर्द थे, ये थे, वो थे। इसलिए मदारस को सेफ करने के लिए इस इलाके में 10 रोज़ की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालात कशीदा हैं, क्योंकि लाहौर की भी इतलात हैं कि लाहौर में भी जोर टाउन में रात को रेड अलर्ट जारी किया गया है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर लाहौर में भी ख़तरा बरकरार है। हाफिज सईद साहब हों या कसूरी साहब हों या और मरीद के का मरकज़ हो या जमात दावा के मराकज़ हों, इन पे हमा वक्त इंडिया हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। और आपने देखा है नकलो हरकत कि दोनों मुल्कों की फौजें तो बॉर्डर पर हैं और जा रही हैं, मिसाइल भी फिट किए हुए हैं, जहाज भी अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जंगी तैयारी मुकम्मल तैयारी में है, पायलटों ने मुकम्मल कमर कस ली है। फर्क कितना रह गया है? बात इतनी सी है कि जी सारी तैयारी मुकम्मल है, एक तीली लगाने की देर बाकी है। यानी किसी भी तरफ से कोई इंसिडेंट, किसी भी तरफ से कोई छोटी सी गलती दोनों मुल्कों को एटमी जंग में धकेल सकती है। आपको पता है कि एटम क्या है? एटम बम कितनी तबाही फैला सकता है? एटम बम कितने एरिया में मार करता है? एक एटम बम का वजन कितना होता है? और एक एटम बम कितना दर्जा हरारत गर्मी को पैदा करता है? एटम बम की तबाही और उसका एरिया घेरना, यह इन्सार उसके वजन, डिज़ाइन और उसमें इस्तेमाल शुदा मवाद पे मुनसर होता है। जब एक एटम बम किसी जगह पे फेंक दिया जाता है या फट जाता है, तो उसका जो मरकजी दर्जा हरारत है वो 10 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक हो सकता है। जो गर्मी हमें लगती है ये 40 दर्जा सेंटीग्रेड होती है। और एक एटम जहाँ पे फट जाता है वहाँ पे 10 मिलियन सेंटीग्रेड से लेकर 100 मिलियन सेंटीग्रेड तक की गर्मी पैदा करता है, हरारत पैदा करता है वो मरकज में जहाँ पे फटता है। और ये कितनी हरारत है आपको पता है? ये इतना ही हरारत है कि जितनी सूरज के मरकज में होती है। और इस दर्जा हरारत, ये जो गर्माश एटम बम में पैदा की है, ये लोहे को भी बुखरात बनाकर उड़ा सकती है। ये इतनी शदीद किस्म की दर्जा हरारत ये पैदा करता है। एटम बम ऐसे नहीं है जैसे कोई मिसाइल या गोली लगती है और किसी चीज़ को चीर फाड़ देती है। एटम बम बुनियादी तौर पे वो जहाँ पे कहीं पे फटता है तो वो दर्जा हरारत गर्माश पैदा करता है, और गर्माश ऐसी पैदा करता है कि हर चीज़ हवा में उड़ जाती है, हर चीज़ बुखारात और धुआं बन जाती है। आज से अरसा दराज पहले अमेरिका ने एक एटम बम हिरोशिमा पे फेंका था, और उसने 15 किलो टन वजनी बम फेंका था, और उस बम ने 1.6 किलोमीटर के एरिया में मुकम्मल तबाही मचा दी थी। 1 मेगा टन जो बम है वो तकरीबन 50 किलोमीटर या इससे ज़्यादा के एरिया में मुकम्मल नुकसान पहुंचाता है, मुकम्मल तबाही मचाता है। इसके मजीद असरात इससे बाहर तक भी जाते हैं। आम हालात में जब 40 दर्जा सेंटीग्रेड में या 60 दर्जा सेंटीग्रेड को गर्मी पहुंचती है तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पे 10 मिलियन दर्जा सेंटीग्रेड से लेकर 1000 मिलियन सेंटीग्रेड तक की गर्मी पैदा करते हैं एटम, तो उसके असरात कुछ एरिया से बाहर भी जाएंगे, तो वो 100 में भी अगर होंगे तो जिंदगी मुमकिन नहीं रहे। हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम का नाम था लिटिल बॉय, और उसका वजन था 4400 किलोग्राम, यानी कि 4.4 टन के वजन रखने वाला वो एटम बम था। मौजूदा दौर के जो एटम बम हैं वो साइज में या वजन में कम, लेकिन तबाही फैलाने में ज्यादा हो सकते हैं, जदीद है। पाकिस्तान के पास जो एटम बम है उनकी सलियत या उनके वजन का अंदाजा 5 किलो टन से लेकर 40 किलो टन या 100 किलो टन तक के वजन के हो सकते हैं। और ये मुख्तलिफ
طریقے سے بنائے گئے ہیں تاکہ مختصر ایریا یا بڑے ایریے میں جہاں جتنا چاہے جتنے ایریے کو مار کرنا چاہے اتنے ایریے کو تاکہ مار کیا جا سکے، جہاں جتنے ایریے میں جتنی تباہی پھیلانا چاہے کوئی تاکہ اتنے ایریے میں ایٹم بم استعمال کر کے اتنے ہی ایریے کو تباہی میں دھکیلا جا سکے، یعنی تباہی پھیلائی جا سکے۔ اور بھارت کے جو ایٹم بم ہیں وہ 15 کلو ٹن سے لے کر 200 کلو ٹن تک کے وزن کے ہیں۔ بھارت نے ہائیڈروجن بم کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے، اور بھارت 150 سے 200 کلو ٹن کے وزن کے جو بم ہیں وہ ایک بڑی تباہی مچا سکتے ہیں۔ 100 کلو ٹن کا جو ایٹم بم ہے وہ 15 کلومیٹر تک مکمل تباہی مچا دیتا ہے، اور 15 سے 30 کلومیٹر تک کے ایریے میں جزوی تباہی مچاتا ہے۔ اور دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم کی تعداد جو ہے وہ 165 170 175 یا 160 سے اباؤ زیادہ کی تعداد میں ایٹمی وار ہیڈ یعنی کہ ایٹم بم موجود ہے۔ ان میں مختلف طرح کے ہیں، کچھ محدود ایریے میں تباہی پھیلانے والے بھی ہیں اور زیادہ بڑے ایریے میں تباہی پھیلانے والے بھی ہتھیار موجود ہیں، اور ان کو میزائل کے ساتھ باندھ کے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اور جہاز کے ذریعے بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو بارڈر ایریاز کے قریب ہیں اس میں کچھ ایسے جدید اور چھوٹے ہتھیار بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے ایٹم بم کو دوسرے ملک کے اوپر پھینکا جا سکتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس میں ہر چیز جنگ کی زد میں آتی ہے، چاہے چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں یا اور مخلوقات ہیں، لیکن جنگ سے مسلمان کا شیوا ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ جنگ آ گئی ہے تو جنگ پیغام شہادت لے کر آئیے۔ اگر ایمان آپ کا کامل ہے اور مضبوط ہے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں اور اس دل کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ فتح ایمان کی اور فتح مسلمان کی ہوگی۔